बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ आलू मटर मोंगरे की रेसिपी। नहायत ही ज़बरदस्त और ज़ायकेदार बनकर तैयार होती है। तो वीवर्स, कुछ सब्जियाँ होती हैं जो कि हमें बस सीज़न में ही मिलती हैं, जैसे कि ये मोंगरे हैं, ये बस हमें सर्दियों में मिलते हैं। तो सर्दियों में जब ये मोंगरे आते हैं तो जब बनाए जाएँ तो बहुत ही ज़ायकेदार और ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। कुछ लोगों को इनकी जो खुशबू होती है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं ये भी टिप शेयर करूंगी कि आप लोगों ने मोंगरों से आने वाली नागवार सी खुशबू को किस तरह से ख़त्म करना है। तो रेसिपी को मुकम्मल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की जानिब और ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मोंगरे ले लिए, मटर ले लिए, आलू और प्याज ले लिए। मोंगरे यहाँ पे मैंने लिए हैं 500 ग्राम और इस तरह से इनको दोनों साइड से मैंने काट लिया है। जो इनकी टहनी होती है ऊपर वो मैंने अलहदा कर दी है और जो आगे से बारीक सा हिस्सा होता है ना वो भी उतार दिया। आप चाहें तो इनके छोटे छोटे पीसेस भी कर सकते हैं। अगर नरम मोंगरे हैं तो आप फिर इनको साबुत भी रख सकते हैं, क्योंकि पकने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने मोंगरों को साफ़ कर लिया अच्छी तरह से। अब एक अदद ले लेते हैं कढ़ाई और इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल, तकरीबन हाफ़ कप के बराबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसमें शामिल कर देंगे प्याज, जो कि मैंने 2 लिए हैं मीडियम साइज़ के, बारीक स्लाइसिस में कट कर लिए। अब जो सब्ज़ी होती है उसमें हमने प्याज को ज़्यादा गोल्डन नहीं करना होता, बस हल्का सा सौते करना है। तो यहाँ पे हम प्याज को बस सौते करेंगे, इसको गोल्डन कलर नहीं देंगे। जैसे ही प्याज सौते हो जाता है तो इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो प्याज है वो अच्छी तरह से सौते हो चुका है। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। अब अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने शामिल कर दिया है, तो 1 मिनट के लिए और अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन शामिल करने के बाद अच्छी तरह से भून लिया 1 मिनट तक। और अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। और टमाटर यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3 अदद बड़े साइज़ के। आप अपनी मर्ज़ी से टमाटर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर काट के शामिल कर दिए हैं। अब कवर करेंगे 1 मिनट के लिए ताकि जो टमाटरों के छिलके हैं ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ और रिमूव करने में आसानी हो। यहाँ पे बस मैंने 1 मिनट के लिए कवर करके रखा था और आप चेक कर सकते हैं टमाटरों के जो छिलके हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। चम्मच की मदद से इस तरह से इनको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसके बाद इजीली ये रिमूव हो जाएंगे। बस हल्का सा मैंने चम्मच की मदद से इनको प्रेस किया टमाटरों को और अब इनके छिलके रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो वीवर्स, यहाँ पे मैंने सारे छिलके रिमूव कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से सारे चीज़ों को कंबाइन करेंगे, मिक्स करेंगे इस तरह से। टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे पाउडर स्पाइसेस। और पाउडर स्पाइसेस में सबसे पहले इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। नमक इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ये भी 1 टीस्पून। और हल्दी पाउडर इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। बस यही बेसिक मसाले हैं जो हमने इसमें शामिल करने हैं और ये हर किचन में मौजूद होते हैं। हल्दी पाउडर इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक अच्छी तरह स्पाइसेस मसालों की भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से मसाले शामिल करने के बाद प्याज, लहसुन, अदरक सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया। जो मसाला हमारा वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं मोंगरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आपको मोंगरे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये पकने के बाद बिल्कुल थोड़े से नज़र आएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाले के अंदर सारे मोंगरों को।
तो यहाँ पे मैंने मूंगरों को अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पे तकरीबन 4 मिनट हो गया मूंगरों को पकते हुए। अब चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़्यादा पानी हमारे मूंगरों ने छोड़ा है। और देखें यहाँ पे मूंगरे भी कितनी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे मटर। और ये वही चीज़ है मटर जो हमारे मूंगरे हैं उनकी स्मेल ख़त्म करने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। मटर डालने से इस मूंगरों की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मटरों को मूंगरों के अंदर, मसालों के अंदर। अब कवर करेंगे और तकरीबन 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद अब कवर इसका हटाते हैं। 2 मिनट तक मैंने मूंगरों को पकने के लिए छोड़ दिया था लो फ्लेम पर। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं अभी तक भी काफ़ी ज़्यादा पानी है हमारे मूंगरों के अंदर, क्योंकि मूंगरों ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा है और इसी पानी में हमने सारी सब्जियों को गला लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसमें शामिल कर देंगे आलू। और आलू यहाँ पे मैंने लिए हैं 300 ग्राम। जो मटर इसमें मैंने शामिल किए थे वो 500 ग्राम शामिल किए थे। आलू इसमें मैं 300 ग्राम शामिल कर रही हूँ। आप सारी सब्जियों की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और कुछ इस शेप में मैंने आलूओं को काटा है, आप जैसे मर्ज़ी आलूओं को काट सकते हैं, मोटे या बारीक। अब आलूओं को बाकी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जितने भी हमने मसाले शामिल किए हैं ना उनका जायका अच्छी तरह से आलूओं के अंदर तक अंदर जाए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने बारीक काट लिया है। इनका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है मूंगरों में। अब कवर करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पे तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं पकते हुए मूंगरों को। अब मैंने लिड हटा दिया और यहाँ पे चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये हमारे आलू मूंगरे मटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। इनको पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो ऑयल है वो भी अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार ये जो आलू मूंगरे मटर की सब्ज़ी ये बनकर तैयार हुई है। और बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार खुशबू आ रही है हमारे मूंगरों में से। और जो वो नागवार सी खुशबू आप फ़ील करते हैं ना मूंगरों में से, वो बिल्कुल भी नहीं आ रही। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार है ये हमारे मूंगरे बनकर तैयार हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ जो हमारे आलू हैं वो भी अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं, मटर भी अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं और जो मूंगरे हैं वो भी अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार बनकर तैयार हुई है हमारी ये ज़बरदस्ती सब्ज़ी। ये बस सर्दियों में ही हमें मिलती है, तो आप लोग भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा ये ज़बरदस्ती सब्ज़ी। उम्मीद करती हूँ आज की ज़बरदस्त सी मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जायकेदार से आलू मटर मूंगरों की सब्ज़ी को मज़ीद खुशबूदार करने के लिए इसमें मैंने शामिल कर दिया धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला, ये भी हाफ़ टी स्पून के बराबर। आप दोनों मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1.5 सा सब्ज़ धनिया और इसके बाद ये ज़बरदस्त सी सब्ज़ी को सर्व करेंगे। और व्यूअर्स रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये आलू मूंगरे मटरों की हमारी सब्ज़ी तैयार हुई है, जो कि सर्दियों में बस हमें मिलती है मूंगरों की सब्ज़ी। तो आप भी लाज़मी तैयार कीजिएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऑयल जो अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। और अब इसे कवर करेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि जो इसमें हमने खुशबू वाले मसाले डाले हैं ना उनकी खुशबू अच्छी तरह से हमारी सब्ज़ी के अंदर रच बस जाए। बस 30 टू 40 सेकंड के लिए कवर करके रखेंगे और इसके बाद सर्व करेंगे। माशाल्लाह लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त हमारी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है और ज़रा भी इसमें पानी बाकी नहीं है। बस जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अब इसे सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ज़रा लुक चेक करें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और जायकेदार ये हमारी आलू मटर मूंगरे की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है।
मुझे दीजिए इजाज़त। आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।